नमस्कार, मैं अशोक व्यास और कार्यक्रम है इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास। इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिन पर चर्चा हो रही होती है। कुछ ऐसे विषय हैं जो अभी हमारे सामने विशेष करके उछल कर आ जाते हैं, पर उनके पीछे बहुत लंबे समय का इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा और हमारे सोचने का ढंग जुड़ा रहता है। इसी तरह का एक विषय जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसका संबंध विज्ञान से भी है, तो श्रद्धा से भी है और साथ ही अंधविश्वास से है। और अभी ये क्यों इतना चर्चा में है, उसके बारे में चर्चा करें उससे पहले मैं स्वागत कर रहा हूँ मेरे आज के इस कार्यक्रम में जो अतिथि हैं, उन दोनों का एक साथ। प्रमोद कुमार शाह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कलकत्ता से। आप लेखक भी हैं और एडिटर भी हैं, और अगर मैं यूँ कहूँ कि सीए के साथ-साथ एक बौद्धिकता का जो भाव है वो उनके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और मयूरी रमन हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ नॉर्थ कैरोलिना से, और मयूरी का विविध आयामों के साथ संबंध रहा है, जिसमें लेखन के साथ भी रहा है, तो नृत्य के साथ भी रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, न जाने क्या-क्या। सो as they always say that ladies first, so why don't we begin with you, मयूरी। हमारा जो आज का विषय है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं किस तरह से अंधविश्वास, श्रद्धा और विज्ञान, ये तीनों शब्द कहीं जाकर ओवरलैप हो जाते हैं। आपकी दृष्टि में जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं वो क्या है? अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो अंधविश्वास आंख मूंद कर किसी चीज पे भरोसा कर लेना। तो ये बात जब हम अपने सामाजिक तौर पर देखते हैं तो कई बार हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उसे देखने लगते हैं और उसके एक्चुअली डिटेल्ड या उसके अंदरूनी बात पे हम ज्यादा उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ही साउंड बहुत ही छोटा-सा शब्द है ये अंधविश्वास या सुपरस्टिशन, बट मुझे लगता है कि हमें अपनी विवेकशीलता को तो सबसे पहले ऊपर के तराजू में रखना चाहिए कि हम विवेकशील रहें। और अगर विवेकशील हैं तो अंधविश्वास अ, अगर है तो क्यों है, उसके चारों परतों को देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और मैं शायद आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाई हूँ, तो आप नहीं, एक बार फिर जितना देखिए, जितना आपने समझा हम उससे काम चलाएँगे। आगे प्रमोद जी के पास जाएँगे। जी। प्रमोद जी, थोड़ा अंधविश्वास को समझना इसलिए आवश्यक है, जैसे हम बचपन में सुनते थे कि कोई बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप रुक जाते हो। कई लोगों के अंदर ये आदत हो जाती है अभी। अब ये कहने में कैसा भी लगे, लेकिन मैं भी अभी कई बार रुक जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दिया या जो भी है, क्योंकि वो अचेतन में है। पर हम ये उस वक़्त भी कहते रहते थे लोग कि ये अंधविश्वास है। इसी प्रकार के कई ये विचार थे कि अमुक दिन ये नहीं करना, या कोई बाहर निकले तो छींकना नहीं, या ये सब बातें, इनका कोई तार्किक आधार हो या वैज्ञानिक परीक्षण करके इनको माना गया हो, ऐसा नहीं था। पर इस संकेत को लेते हुए मैं आपकी परिभाषा, आप और कुछ जोड़ना चाहेंगे? अंधविश्वास आप किसे मानते हैं? देखिए, जिससे हम अंधविश्वास कहते हैं वो कई तो अंधविश्वास नहीं, विश्वास है। बिल्ली रास्ता काट गई, हम नहीं जाएंगे, ये विश्वास है। छींक आ गई, रुके, विश्वास है। ऐसा होता है हर बात का। यदि आप हर बात को जांचेंगे, उसको परखेंगे, उतना वक्त तो आपका सोता नहीं है। और कई ज्ञान हमारे पास, कई बातें वर्षों से, सदियों से, हजारों सालों से चली आ रही है। डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है, वह आंख मीच के लेते कि नहीं लेते हैं, वो अंधविश्वास नहीं है क्या? है? और कई बार हम दवाई में मार भी खा जाते हैं, साहब गलत दवाई देता है डॉक्टर। ये आपकी बात से मुझे ऐसे लगा कि जब हम हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो हमको पता है कि ये ठीक-ठीक चलाएगा, तो पर वो तो विश्वास हुआ ना, वो विश्वास अंधविश्वास है, हुआ। हुँ, विश्वास है ये। हुँ, अंधविश्वास अलग चीज है। जी। चलता हूं थोड़ी दूर तो हर तेज रो के साथ। जिसकी स्पीड तेज होती है, तो स्मार्ट लगता है, उसके पीछे हो लेता है। आदमी परेशान होता है, आदमी को मार्गदर्शक चाहिए, राहबर चाहिए आदमी को। तो उसको लगता है ये ठीक चल रहा है, उसके पीछे हो लेता है। चलता हूं थोड़ी दूर तो हर तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं।
क्या बात है! और सही मार्गदर्शक की पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपको मार्गदर्शक चुनना है तो उसे जाँचिए, परखिए, उसके बाद चुनिए। उसके बिना आप मानते तो वो अंधविश्वास है। अच्छा, अब ये जो बात आपने कही है ना, यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। आपने कहा जाँचिए, परखिए, तो कौन जाँचे, कौन प्रामाणिक है, कैसी जाँच हो रही है, जाँचने वाले के अंदर श्रद्धा है या संशय है, उसके आधार पर कोई कहेगा प्रमोद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई कहेगा प्रमोद जी जैसा बुरा इंसान संसार में नहीं है। तो वो जो परीक्षण करने वाले हैं, वो अपने भीतर का पूर्वाग्रह या जो दृष्टि या जो परीक्षण करने का एक संस्कार या ढंग लेकर बैठे हैं, उसके आधार पर प्रमोद जी अलग-अलग लोगों को अलग-अलग लगेंगे। ये तो व्यक्ति की बात हुई। इसलिए आपकी बात को मैं पहले मयूरी जी से समझ के फिर आपके पास आता हूँ। परीक्षण करने का संबंध हमें श्रद्धा और विज्ञान दोनों की तरफ से मिलता है अगर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विज्ञान और श्रद्धा एक-दूसरे के विरोधी ही हों हमेशा, फिर भी उनका जो ढंग है वो अलग-अलग है। तो आप बताइए विज्ञान की जो जाँच है, उसको कितना हम पूरी तरह माने कि उसमें सब प्रश्नों के समाधान हैं या कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक विज्ञान की पहुँच नहीं है? अशोक जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं कोशिश करूँगी इसका उत्तर देने का। पर मुझे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगता है कि जब भी हम ये कहते हैं विज्ञान जैसे हम भारत का ही एक उदाहरण लें और अभी बहुत अच्छा प्रमोद जी ने कहा कि छींके नहीं या बिल्ली रास्ता काट जाए या रात में हमें मना किया जाता था कि सुई धागा से सिलाई ना करें। ये हमेशा दादी-नानी कहती थी कि न रात में नाखून ना काटें। तो अगर विज्ञान को 1 मिनट के लिए हम एक तरफ कर दें और उस वक़्त पुराने पीढ़ी में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, राइट? तो सबसे अच्छा तर्क ये था कि भैया ये काम ही मत करो तुम जिसमें कि सामने वाले या तुम्हें कोई नुकसान पहुँच सकता है। तो रात में मत नेल्स काटो बिकॉज़ लाइट नहीं थी। आप ढिबरी के लाइट में कितना देख सकते होंगे, राइट? तो ये बहुत ही एक समझ लीजिए कि विज्ञान क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए थे, तो हम इस तरह से उसका समाधान निकाले थे और हम अपने रिस्पेक्टफुल ट्रेडिशनल वे में जाएं तो हम अपने माँ बाप अगर कह दिए किसी चीज को तो हम उसे सुन लेते थे उस पर तर्क वितर्क नहीं करते थे बस यहीं पर हमारा एक जो एक कहते हैं ना वो फुल स्टॉप हो जाता है जब हम सोचने की आदत को एक किनारे कर देते हैं और कई बार जैसे अब गीता पढ़ रहे हैं और कृष्ण भगवान के बाद सुदर्शन चक्र है और बहुत सारे चीज तो हमारे जो फिलोसॉफिकल बुक्स हैं तो उसमें इतने सारे स्टोरीज हैं और कहीं ना कहीं उसमें उसको ये देखा भी गया है कि वो उसके प्रमाण को देखा गया है विज्ञान नहीं दिया है इतने सारे प्रमाण को तो इट्स ऑल अबाउट जो मैं कह रही थी विवेकशील होना तर्कशील मतलब तर्क के साथ अपने हर चीज को आप लीजिएगा और आप एक किसी भी चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए उस पे समय अगर आप अपना देंगे ना जैसे मेडिटेशन आज क्यों विदेश के भी स्कूल्स में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं कुछ कारण है क्योंकि अब उसके ऊपर साइंस आ गया है पहले जब हमें स्कूल में ये सिखाया जाता था कि आंख बंद करो और मेडिटेट करो तो हम लोग नहीं समझ पाते थे कि टीचर्स क्या कह रहे हैं पर आज जब हमें एक थीसिस मिल जाता है उस पे और उस पे कोई फिलोसोफर या कोई एक प्रॉपर साइंटिफिक पेपर्स आते हैं तब हम उसे मानने लगते हैं तो बस यही है कि आप कितने दूर तक विज्ञान के को ही अच्छा तो समझना चाहते हैं सॉरी मयूरी या जी मयूरी मैं आपकी बात समझ गया और ये जो एक धारणा है प्रमोद जी जो कि मयूरी जी की बात के साथ भी जुड़ी हुई आ रही है जैसे कि विज्ञान प्रामाणिकता की कसौटी है तो उस बारे में जब हम श्रद्धा को लेकर बात करते हैं और अगर विज्ञान कह रहा है कि ऐसा नहीं है तो विज्ञान तो अलग-अलग जो धार्मिक ग्रंथ हैं यानी अलग-अलग परंपरा से जो श्रद्धा को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं तो वो धरती के उत्पत्ति के बारे में भी अलग-अलग विचार लेकर आते हैं, जो विज्ञान के साथ तारतम्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम प्रश्न चिन्ह उस पे नहीं लगाते हैं। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार इस पे बताएँ। जब हम जाँच करने की बात करते हैं, तो विज्ञान स्वयं पूरी तरह प्रामाणिक है क्या हर एक बात की जाँच करने में? और इसके साथ मैं आपकी परिभाषा सुनना चाहूँगा, श्रद्धा से आप क्या अर्थ लेते हैं? कि विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, विषय है, बड़ा अच्छा विषय है। लेकिन
इसका मामला दिमाग तक है केवल, और दिमाग की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान वो कॉज एंड इफेक्ट, इस दोनों में लिंक पैदा कर दे तब विज्ञान हो जाता है। पर बहुत सी बातें विज्ञान कर ही नहीं पा रहा है। इसका अर्थ ये तो नहीं वो चीजें नहीं हुई है। आज शहर में आग लग जाए, अखबार में खबर न छपे, तो क्या वो घटना नहीं घटी? क्या घटी तो है ही। तो बहुत सी बातें विज्ञान के दायरे में भी आ ही नहीं पाई है। हो सकता है कल आ जाए, विज्ञान से सहायता मिल जाए। और श्रद्धा को यह मानना कि श्रद्धा को अंधविश्वास मान लेना, तर्कहीन मान लेना, यह बहुत ही गलत है। श्रद्धा पैदा होती है सब तर्क दम तोड़ देता है। गीता के 8 अध्याय तक कृष्ण अर्जुन की बुद्धि से, तर्क से लड़ते हैं। आदमी के मानस पटल पर जितने प्रश्न उठ सकते हैं, अर्जुन ने सारे प्रश्न उठा दिए और कृष्ण ने विद फुल अथॉरिटी उसके जवाब दिए हैं। और जब अर्जुन थक चुका, उसके प्रश्न खत्म हो गए, थक चुका, तब कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं तुम्हारी दोष दृष्टि दूर हो गई है, तुम्हारा संशय दूर हो गया है, अब तुम्हें श्रद्धा पैदा हुई है, अब मैं तुझे रहस्य की बात बताऊंगा। तो जब तक श्रद्धा न हो, रहस्य की बातें नहीं होती, ऊपर की बातें होती है। और श्रद्धा पैदा होती है जब सारे संशय सवाल खत्म हो जाते हैं। अपने एक तर्कशास्त्र पुस्तक है, अपना पूरा ब्रह्मसूत्र तर्क पर आधारित है। उसके बाद तर्क के बाद तर्क के प्रश्न, उसके बाद जिज्ञासा होती है, अतः भक्ति जिज्ञासा, ठीक है। तो श्रद्धा तो बहुत मूल्यवान चीज है। जब सारे तर्क, जब विज्ञान फेल होता है तब श्रद्धा पैदा होती है। तो विज्ञान फेल नहीं भी हो तो भी श्रद्धा होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा भगवत गीता के संदर्भ से ही आती है बात कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा बन जाता है। वही बात अलग ढंग से जब मैं आपसे कह रहा था कि प्रमोद जी में कोई श्रद्धा के साथ देखेगा तो उनको उनके अंदर का सौंदर्य दिखाई देगा, उनके अंदर की जो क्वालिटीज हैं उनको वो अप्रिशिएट कर पाएंगे। और बिना श्रद्धा के देखेंगे तो कुछ अलग जगह पर पहुंच जाएंगे। पर अभी मैं एक जो संदर्भ जिसको लेकर ये हमारी बातचीत निकली है, वो एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार स्थान है, और वो लाखों लोगों की भीड़ में से किसी को बुलाते हैं और उनके बारे में पहले से लिख दिया गया होता है। इस बात के अंदर एक चमत्कारिक बात है। अब हम दो तरह की परतों पर बात करते हैं श्रद्धा की। जैसे हम स्वामी विवेकानंद का स्मरण करके भी बात करें तो चमत्कार को लेकर ही श्रद्धा हो ऐसा आवश्यक नहीं। श्रद्धा तो इस बात से भी होती है कि आज रात हुई है तो कल सूर्योदय होगा और दिन निकल आएगा। ये श्रद्धा की बात है, ये श्रद्धा को बढ़ाने वाली बात। इसमें हम इसको चमत्कार नहीं मानते हैं, जो अपने आप में एक प्रकार से देखा जाए तो चमत्कार है। पर इस संदर्भ में आते हैं प्रमोद जी, ऐसी सिद्धियां अगर किसी में होती हैं, वो श्रद्धा का विषय है या अंधविश्वास का विषय है? क्योंकि कुछ लोगों में अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं, उनको किस श्रेणी में, जो उनके बारे में समझता नहीं है, वो कैसे उनको क्लासिफाई करेगा, अंधविश्वास या श्रद्धा? ये उस पर निर्भर है या इसके बारे में कोई स्टैंडर्ड बात कही जा सकती है? मुझसे पूछ रहे हैं क्या आप? जी, दो बातें अलग है। एक तो आदमी अपनी श्रद्धा पैदा करे जांचे परखे, और एक ऐसे लोग जो चमत्कार दिखाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमको सिद्धियां प्राप्त होती चली जाती हैं, और जो ध्यान से भटक जाते हैं और उन सिद्धियों को पा करके लालच में आ जाते हैं, वो चमत्कार दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो साधना से भटके हुए लोग हैं। उनका जहां चमत्कार हो, जहां भय हो, वहां परमात्मा नहीं हो सकता और कुछ भी हो। तो ऐसे सिद्ध लोग उनके अनुसार भटके हुए लोग हैं। जहां खुद की श्रद्धा का सवाल है, स्वामी विवेकानंद को लीजिए, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को बहुत परखा था। कहते हैं कि
उन्होंने ये ठाकुर के लिए प्रसिद्ध था कि वो पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने उनके आसन के नीचे एक सिक्का रख दिया। ठाकुर बैठे तो उछले, क्या हुआ, देखा कि उनके नीचे इस स्किन पे एक दाग सा पड़ गया। तब कहा ये किसने किया? तब कहा नरेन ने किया है। तो विवेक का नाम नहीं पड़ा। ओ नरेन गुरु बनाने जा रहा है, कोई एक बर्तन पे खरीदता है तो ठोक पीट के देख रहा है बर्तन ठीक है कि नहीं। ये तो गुरु बना रहा है, मुझे ठोक पीट के देख रहा है। तो अभी उन्होंने बहुत जी, हाँ जी मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ आपको। दो एक बातें मेरे दिमाग में इसमें से आई। एक तो ये जो आपने उदाहरण दिया, इसमें भी और मतलब मैं तो विवेकानंद जी के बारे में कुछ कह रहा हूँ, कान पकड़ के कह रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने परीक्षण किया ना, उस परीक्षण के आधार में भी एक प्रकार का चमत्कार जैसा है। ये हरेक की देह में तो इस प्रकार का असर सिक्का रखने से नहीं होगा। रामकृष्ण जी के हुआ, उसको देखकर उन्होंने एक निष्कर्ष बनाया। तो मैं मतलब पूरे सम्मान के साथ ये कह रहा हूँ कि ये भी एक प्रकार का चमत्कार। ये दूसरा चमत्कार नहीं था, नहीं, ये चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार, उन्होंने अपने आप को उस स्तर तक पहुंचा लिया था हाँ, नहीं कि भाई हो देखिए, जाए। देखिए मैं उन्होंने कोई सवाल चमत्कार नहीं दिखाया था। जी, नहीं दिखाया नहीं था, मगर वो प्रकट हुआ था। और इसको आप ऐसे देखिए, एक सामान्य की दृष्टि से देखिए, हम विवेकानंद की दृष्टि से चमत्कार नहीं है, मगर प्रमोद जी के तो ऐसा नहीं होगा, अशोक के तो ऐसा नहीं होगा, इस मैं हिसाब और से ये अलग है। और उदाहरण देता हूँ विवेकानंद जी के। हाँ, नहीं, वो कमरे एक कमरे मिनट, में बैठे थे नहीं, मैं अपने विषय पर रहना चाहता हूँ, इसलिए इसको और लेकर मैं श्रद्धा इधर आ गया। श्रद्धा किस तरह पैदा हुई, श्रद्धा कैसे पैदा हुई? हाँ, तो मैं उन्होंने कहा कि जी एक बात बिल्कुल और कहना चाहता हूँ उसके बाद। चूंकि आपने उनका उदाहरण लेते हुए और मैंने भी उनके वचनों को थोड़ा बहुत जो समझने का प्रयत्न किया, तो आपसे मैं असहमत नहीं हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हर मनुष्य जिसके द्वारा सिद्धि प्रकट हो रही हो, वो भटका हुआ ऐसा आवश्यक शायद नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो अपने भीतर के इस प्रकार के प्रमाण प्रकट करके और भटके हुओं को श्रद्धा के पथ पर ला रहा हो। इस दृष्टि में मैं अभी तो हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे थे, पर मैं उधर जाऊं तो सत्य साई बाबा जो हुए हैं, या शिरडी के साई बाबा हुए हैं, इनका उदाहरण मुझे ऐसे याद आया। लेकिन ऐसे बहुत सारे महात्मा भारत में हुए हैं जिन्होंने कि कुछ ऐसा अपनी ओर से जगत को दिखाया जो कि आम लोगों के बस की बात नहीं है। बात नहीं है। और उसमें हम मदर टेरेसा का भी नाम ले सकते हैं कि मदर अगर आप टेरेसा, मदर मतलब टेरेसा, I'm just saying कि किस तरह से उनके लिए भी तो श्रद्धा ही आई ना लोगों में। हाँ, पर मतलब एक्चुअली मैं उसको अलग रखना चाहूंगा कि वो एक अलग परंपरा से आती होती हैं, और उनके चमत्कार उनके जाने के बाद हुए हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। उनके होते हुए नहीं थे। और उन्होंने वो जो उनका बेटिफिकेशन का जो एक रहती है प्रक्रिया, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि इन्होंने उन पर कृपा कर दी, ये हो गया, वो हो गया। वो एक अलग बात वो एक अलग बात मेरी दृष्टि में। पर जी प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहते मैं मदर टेरेसा का जिक्र नहीं करूंगा, मैं जी, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं उनसे। हाँ, और हाँ, उन्होंने चमत्कार क्यों दिखाया उसका भी कारण है, वो भी जी, अखबार में आया था। हाँ, हाँ, वो अलग किस्सा है। जी, जी, लेकिन श्रद्धा जब होती है तब आदमी जब अपने को किस तरह जांच लेता है गुरु उस लायक है कि नहीं है, जी, अपने को परख लेता है कि मेरी आशंकाएं दूर करेगा कि नहीं करेगा, तब जाके जो श्रद्धा होती है वो बड़ी कीमती होती है। बिना बुद्धि के टूटे श्रद्धा अंधविश्वास में बदल जाती है। एक बार फिर तो से कहें, श्रद्धा, हाँ जी, एक बार फिर से कहें, बिना यदि आपकी बुद्धि को नहीं तोड़ेगा गुरु, जिसको आप जानना चाहते हैं, तब तक आप दिल तक नहीं पहुंचेंगे। और बिना दिल तक पहुंचे बात गहरी होती नहीं है। उपनिषद को बताता हूं आपको कि उपनिषद मतलब बैठना। गुरु जी, बैठा है, शिष्य बैठा है, न गुरु कुछ कहता है न शिष्य कुछ पूछता है। एक वक्त आता है, उसकी श्रद्धा को देखते हुए, उसकी पात्रता को देखते हुए गुरु उसे आंख भर के देख लेता है और एक शूल की तरह सारा ज्ञान ट्रांसफर कर देता है। तब शक्तिपात, फिराक साहब कहते हैं, जी, कुछ भी आया निहा न था, न तो कुछ छुपा हुआ था न प्रकट था, कोई जमा मकान न था, न टाइम था न स्पेस था, कुछ भी आया निहा न था, कोई जमा मकान न था, देर थी एक निगाह की, फिर ये जहां जहां न था। क्या बात, क्या बात, तो श्रद्धा और पात्रता की बात है। गुरु में श्रद्धा है
और वो है, ये सही श्रद्धा की बात कहता हूं मैं। और अंधविश्वास जो टूटता है तो यकीन ये है कि हकीकत खुल रही है, Right. यकीन ये है कि हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूं, थोड़ा हकीकत सामने है। ये थोड़ा इस तरफ आते हैं कि श्रद्धा को अगर हम पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसको अंधविश्वास करार दें, इसकी संभावना बन जाती है। इसके बारे में मयूरी आप क्या कहेंगे? और आपके भी अपने अनुभव रहे क्या कुछ ऐसे महात्माओं के संपर्क में आने के जो कि अतीन्द्रिय कुछ बात उनके द्वारा प्रकट होती है? बिल्कुल, मेरा बचपन एक्चुअली रहा है वैसा जहाँ पर बहुत जाने-माने योग शास्त्र से के लोग जुड़े हुए थे। घर में मेरे खुद के दादा ज्योतिष शास्त्र से बहुत ज़्यादा थे इन्वॉल्व। वो मैथमेटिशियन थे, बिल्कुल वो पूजा पाठ की तरफ उनका रुझान नहीं था, लेकिन हाँ, उन्हें इस शास्त्र के बारे में जानकारी थी। तो श्रद्धा अगर देखा जाए तो उस लिहाज से मुझे अपने दादा पे ये इस बात का था कि वो किसी के बारे में जब उनकी ज्योतिषी मतलब वो जब टीपन बनाते जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में रेगुलर बोलचाल की भाषा में, तो वो बहुत ही सही उसका आंकलन कर देते। तो वो बहुत साइंटिफिक स्टडी है। तो बहुत लोग मेरे घर में उसे नहीं, जैसे मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज में बिलीव नहीं करते, पर ये मेरा अपना अनुभव है कि उन्होंने कितनी सारी चीजों को डायरी में लिखा और वो हुआ। तो फिर वहां पर मुझे फिर श्रद्धा किसी और से उनके तर्क पे जाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। ठीक उसी तरह एक बार मेरे घर में एक बहुत ही महापुरुष आए थे, उनका शायद नाम बसुरिया शायद था, बाबा करके वो आए थे। और माँ ने तर्कता के साथ सोचा होगा कि कुछ ऐसा चीज कहें ताकि पता तो चले कि वो सच में इतने ज्ञानी और मतलब उनमें कुछ ऐसा है चमत्कारिक वो। तो वो उन्होंने कहा कि मुझे बैद्यनाथ धाम का पेड़ा खाना है, और वही उनके हाथ में आया। और मुझे आज भी याद है कि मैं शायद 3rd ग्रेड में थी या 4th ग्रेड में थी, और वो बिल्कुल ऐसे करके हाथ में गिरे। जबकि मैं ये भी बता दूं कि मेरी माता को पेड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो भी वो होता ना कि वो खुद के दिमाग में आप वो करते हैं कि कुछ ऐसा सोचे। तो मैं अपना अनुभव इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान है और बहुत सारे लोगों में ये शक्ति है कि वो कुछ उनको ऐसा मिला हुआ है ईश्वरीय देन कि वो उसको प्रैक्टिस करके वो वहां तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मेरा जो साइंटिफिक से ज्यादा मेरा थोड़ा पर्सनल अनुभव है कि आई बिलीव इन इट समवेयर। तो देखिए प्रमोद जी, एक तो ये वाली बातें हैं जिनका उल्लेख अभी थोड़ा मयूर जी ने भी किया और जो कि चमत्कारिक सी लगती हैं, उनका भी श्रद्धा के साथ संबंध हो ऐसी संभावना रहती। मगर जो बात आप पहले कह रहे थे विवेकानंद के संदर्भ को लेके, उसकी तरफ जाते हैं। देखिए, श्रद्धा को विकसित करना ही साधना, ऐसा अगर मैं कहूं तो शायद आप उससे सहमत होंगे। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि को बहुत अधिक तरजीह देकर जो श्रद्धा के सोपान हैं उनको चढ़ने के लिए जो कुछ किया जाता है उसको अंधविश्वास कहने लग जाएं, तो शायद कहीं ना कहीं हम अपनी हानि कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके विचार की श्रद्धा और अंधविश्वास दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, बिकॉज हमें विज्ञान को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इसके बारे में हमारे यहाँ जो अभी वातावरण है वो अनुकूल है या नहीं? देखिए, पहली बात यह कि विज्ञान को हम जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। विज्ञान की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो श्रद्धा को जांच सके। विज्ञान दिमाग का मामला है, श्रद्धा दिल का मामला है। एकता में अनेकता, उसको जांचना परखना विज्ञान का काम है, और अनेकता में एकता देखना यह श्रद्धा का विषय है। दोनों की फील्ड ही अलग है। हमने ये मान लिया है कि विज्ञान सर्वोच्च है। किसी दिन आप डिबेट रखिए कि विज्ञान के कौन कौन से अंधविश्वास हैं। एक बता दीजिए आप। विज्ञान के
आए दिन मेडिकल साइंस कहती है ये फायदा होगा, फिर कहता नहीं ये तो फायदा नहीं होगा, दूसरी चीज लीजिए। वो ऐसी तो फिर कोविड चीज के है, दिनों में भी देखा आपने। जी। बहुत चीजें हैं। कोविड तो लूटा गया है तबीयत से। हाँ, हाँ। मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव मेडिकल के बहुत हैं, डॉक्टर से, हुँ। लेकिन इसके बावजूद भी मेडिकल बहुत अच्छी चीज है, बहुत काम की चीज है। ऐसा मतलब ये नहीं मेडिकल खराब हो गया। अंधविश्वास पैदा हो जाते हैं, कोई विज्ञान बड़ा होता है तब, लेकिन ये माना विज्ञान ठीक है, बाकी अंधविश्वास, ये भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। हुँ। अच्छा, इसमें क्या है कि जो सनातन परंपरा है वो इतनी विस्तृत है और इतने सारे ग्रंथ हैं, वो एक ही ग्रंथ पर आधारित नहीं है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अमुक परंपरा को मानने वाले, जैसे अब ईसाई परंपरा को मानने वाले या इस्लाम को मानने वाले, अब वो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो कि सामान्य बुद्धि से नहीं समझ में आता है, तो उसको अंधविश्वास नहीं कहा जाए और सनातन परंपरा में तो उसको अंधविश्वास कहा जाए। ये भी एक बहस भारत में विशेष रूप चल रही है। इस पे ज़्यादा विस्तार में नहीं जाने के बावजूद भी मैंने आपसे निवेदन किया है कि आपको लगता है कि ये भी कुछ विभाजन हो जाता है, जो कि जो संदर्भ हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी का लिया था, आप शायद उसके बारे में पूरी तरह परिचित नहीं हो। कोई श्याम मानव जी हैं, उनकी अंधविश्वास निवारण समिति है, उन्होंने इन पर आरोप लगाया, फिर उन्होंने बड़े परीक्षण किए कि भई इस प्रकार की चर्चा भारत में चल रही है। आप क्योंकि भारत में भी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप प्रमोद जी? देखिए, भारत जो है वो अनुयायियों का देश है। हुँ। इसमें मानने वाले फोर्स अनुयायी लाखों में भी आते हैं, पहले भी आते रहे, अब भी आते हैं, और इनके विरुद्ध में इनको गलत साबित करने की संस्थाएं पहले भी आती है, आज भी आती है। किसी के लाखों अनुयायी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी सही है कि गलत है। ठीक बात। ठीक है, जब तक उनको पढ़ा न जाए, उनसे बातचीत न की जाए, उनको समझा नहीं जाए, उस पे अपने विवेक पे नहीं आंका जाए, जिसे विजडम कहते हैं, वो पर तब तक पता नहीं चलता कौन क्या है। स्वामी विवेकानंद को यह कहा गया था कि इस पागल कुत्ते को अमेरिका की सड़कों पर मर जाने दो, ये लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी। किसके लेकिन द्वारा? इस दक्षिण के ब्राह्मण थे, अच्छा। कोई अलग संदर्भ बताऊंगा कभी आपको। हाँ, हाँ। हुँ। और यहाँ पे कहा था विवेकानंद ने बंगाल में कि आप मुझे फ्रॉड कहते हो, किंतु मैं हिमालय में जाके आऊंगा तो बम की तरफ फटूंगा, क्या ये बात! कहा था विवेकानंद ने। तो उनको फ्रॉड भी कहा गया था। और वैसे कई लाखों मान्य लोग आते हैं, बाद में वो गलत साबित होते हैं कि धोखेबाज थे। ऐसे तो लोग भी इंडिया भारत में हुए हैं। तो मैं आप दोनों की अनुमति से समापन की तरफ जाने की आवश्यकता हो गई है, इसलिए एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सनातन परंपरा है, जिसे ऋत या यज्ञ का जो महत्व है, जो एक कॉस्मिक साइकिल की बात होती है, तो कहीं न कहीं जो धर्म है वो विज्ञान उसकी पुष्टि धीरे-धीरे करता जा रहा है कई बातों की। आप जिस प्रकार मयूरी जी, प्रमोद जी भी ज्योतिष के बड़े विद्वान हैं, तो ये भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो काल की गणना पूर्व में हमारे ऋषियों द्वारा की गई, वो अभी तक चल रहा है। उनको कैसे पता था कि इतने हज़ारों वर्षों के बाद में सूर्योदय इतने समय में होगा इत्यादि। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सामान्य कसौटी जो विज्ञान की है उस पे नहीं खरा उतरता। इससे आप दोनों भी सहमत हैं और मुझे लगता है वहीं पर हम विराम दे देंगे। लेकिन श्रद्धा को विकसित करना आवश्यक है और जो श्रद्धा के सोपान पर चल रहा हो, उसको हम अंधविश्वास कह देंगे तो कहीं न कहीं हमारी परंपरा के प्रति और साधना के पथ के प्रति अन्याय हो जाएगा। इससे आप एक बात सहमत कहूँ, होंगे? संक्षेप एक में। बात अशोक जी, जी, एक बात कहूँ, जी, कई बार शब्दावली बदल जाती है। जी, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो एक तरह की शक्ति भी है, जी, ऊर्जा है। जी। बचपन में सुनते हैं कि कण कण में भगवान, हुँ। एंड गॉड पार्टिकल्स क्या है। तो ये ऐसा भी सुनते आए हैं कि समय जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है और उसका सम्मान करते हुए मैं यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ में बिना किसी अंधविश्वास के। समय को ब्रह्मांड का सांस कहा गया है कि ब्रह्मांड का सांस है समय जो है। बिल्कुल। तो प्रमोद जी का, मयूरी जी का आभार व्यक्त करते हुए हम सब श्रद्धा के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को अपनाएं, आनंद से जीवन में निखरते जाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ